डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 साईं नमस्कार। प्रारंभ करो जारी रखो, इसी विचार सुंदर विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। लगातार 7 महीने से साई वाणी करते हुए मुझे इतना खुशी का एक अनमोल ऐसा अनुभव आता है कि मैं आपके साथ कितनी बार मैं साझा करूं। मैं हमेशा कहता हूं वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कहे गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। ये साईं बाबा ने अपने जीवन में ये जो भी कार्य किया है, उनका एक कबीर का दोहा मैं आपको कहना चाहता हूं। साई इतना दीजिए, साई इतना दीजिए कि मैं ना भूखा रहूं, ना मेरे घर से कोई साधु भूखा रहे या जाए। ये भगवान की वाणी है। ये साई वाणी जीवन में क्रांति करने के लिए है। अभी अभी देखिए आप, इतनी खुशी की बात है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और आरोग्य के प्रति कटिबद्ध होके हमने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ और अभी बहुत सारी भूमिकाओं के विचारधाराओं के प्रति उत्तराखंड से भी, दिल्ली से भी हमें न्योता आया है कि आइए और आप हमारे साथ अन्न वस्त्र निवारा शिक्षा और आरोग्य के प्रति जो भूमिकाएं आप लेके चल रहे हो, आप हमारे पूरी टीम के साथ जुड़े और हम इस कार्य को लग जाए। मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं कि मैं किसी राज्य के लिए सहयोग करूंगा, लेकिन मैं लोगों को सहयोग करना चाहता हूं, क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बात इतनी समझदारी वाली बात है कि अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो हम पहले खुद बदले और फिर दुनिया ऑटोमेटिकली अपने को बदलेगी, क्योंकि हमारे से ही शुरुआत होने के बाद ही जीवन हम आगे जी सकते हैं, उस कार्य को पा सकते हैं और उस लक्ष्य को हम पहुंच सकते हैं जिसका हमें बहुत बेहतरीन से बेहतरीन दुनिया बनाने के लिए हम कटिबद्ध होते हैं। कुछ खैर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और ये संकल्प का धन और दृढ़ता लेके हमने साई आंगन को प्रारंभ किया। लगभग बाबा की मूर्ति पूरी बन चुकी है। 65 फुट की भारत की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण हमने किया और बाबा ने आशीर्वाद दिया और ये कार्य हमसे पूरा हुआ। वहाँ मेडिटेशन सेंटर बन रहा है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बन रहा है। अभी अभी हमारे यहाँ आयुर्वेदिक की सब ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी है। डॉक्टर दीक्षा के साथ हमने टाइप किया और दीक्षा जी अभी पूरी तरह से आयुर्वेदा में पढ़ाई करके इस कार्य को आगे लेकर जाना चाहती है। ये बात हमें बहुत बड़ी खुशी है। एमडी आयुर्वेदा करने के बाद हमने जो भी प्रयासों के साथ जो आयुर्वेदा का ये कार्य हमने शुरू किया, इसमें लोगों के जीवन में बदलाव लाना हमारा लक्ष्य है। भाई और बहनों, साई वाणी प्रारंभ करो जारी रखो, ये नारा लगा के हम सीने से लगा के हम चल रहे हैं। अगर आप नजदीक से देखेंगे तो मैं कहूंगा बालाजी जी को कि आप इस हमारे जो लेवल, जो बिल्ला हम हर दिन घर से बाहर निकलने के बाद सीना चौड़ा करके जब हम हमारे कोट को या शर्ट को जब हम लगाएंगे तो बाबा का आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। अरे बाबा का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस
विचारधारा के प्रति saivanittrust.org शुरू हुई। इसमें अभी लगातार बहुत सारे ब्रांड्स उसके साथ साई वाणी के साथ जुड़ रहे और लोगों को रोजगार दे रहे, ताकत दे रहे, क्योंकि बहुत अच्छा हो रहा है। जब सुबह सुबह आप 20 मिनट साई योग करते हो, उसके बाद साई वाणी 20 मिनट सुनते हो, उसके बाद साई क्रिया 20 मिनट करते हो और उसके बाद साई ध्यान 20 मिनट करते हो, 80 मिनट में जीवन 80 साल जीने का जो एक गुरु मंत्र मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, उसको आप अपने जीवन में आत्मसात जरूर करें। आइए जुड़िए, ये जुड़ने का कार्य है, लोगों को जीवन में शक्ति देने का कार्य है और इसी कार्य को नाम दिया है साई वाणी प्रारंभ करो जारी रखो। मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहता हूं। कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है। एक बार एक इंसान, चोरी का उसका व्यवसाय था, वो चोरी करता है और चोरी करके रात को बहुत सारे गहने चुरा के उस गांव से भागने लगता है। अंधेरा था, बहुत अंधेरा था। जब चल रहा था तो थोड़ा भागते भागते बाहर आया, ऊपर उसको चांद की रोशनी दिखी। जैसे ही चांद की रोशनी उसको दिखने लगी तो वो जोर जोर से दौड़ने लगा, लेकिन उसको एक महसूस होने लगा कि उसके पीछे से कोई आ रहा है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें हम हमारी निजी जिंदगी में भी समस्याओं का सामना नहीं करते ना, इसीलिए वो बढ़ती है। बहुत सारे लोग समस्या को डट के उसके आंख में आंख डाल के बात नहीं करते, क्योंकि समस्या उतनी बड़ी होती नहीं, लेकिन उससे भाग के हम उसको और बड़ा करते हैं और एक प्रकार से हमारी भागना उसको सहमति दिखाने का भी वो अंदाजा निकालते हैं, रास्ता निकालते हैं। ऐसा मत करो कभी जिंदगी। अगर कभी कोई समस्या है तो डट के खड़े रहो, उसका सामना करो और देखो समस्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, भाग जाएगी। जैसे वो इंसान भागता था, उसकी परछाई उसके पीछे थी और दूसरा कोई नहीं था इतने रात में, लेकिन वो दौड़ा, उसको लगा और जोर से आ रहा था, और जोर से दौड़ने लगा, परछाई और जोर से उसके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन वो इंसान है। हमने क्या, दौड़ते 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 बाहर देखती, अंदर तो कभी देखती नहीं। अंदर देखना मतलब ध्यान करना। जिस दिन ध्यान करने लगोगे दौड़ खत्म हो जाएगी। चलोगे, जब चाहोगे तब दौड़ोगे, रास्ता भी निकालोगे। आलसी नहीं, बल्कि सच्चे कार्य के लिए ताकत से, लक्ष्य से, मकसद से जिंदगी के उस तरफ पहुंचने का प्रयास करोगे। लेकिन भाई और बहनों, जिस तरह से वो चोरी करके इंसान डर के कारण और पीछे कोई भाग रहा है, कोई दूसरा नहीं था, उसकी परछाइयां थी, उसी के साथ साथ भागने का कार्य कर रहा था। अचानक से उसको चक्कर आती है, नीचे गिर जाता है, पेड़ के नीचे पड़ता है, गिरता है नीचे और देखता है वो तो पीछे में कोई नहीं है। फिर वो कहां गए, उसने तो अभी अभी तो पीछे था, पेड़ तक पहुंचने तक मेरे पीछे कोई भाग रहा था और 2 सेकंड में कहां चला गया, क्योंकि पेड़ के नीचे चांद की रोशनी नहीं थी, इसलिए परछाई नहीं दिखी। उसको लगा मैं अकेला ही हूं, कहां छुपा है। थोड़ा टाइम, थोड़ा आराम करने के बाद वो फिर से निकला। फिर से निकलने के बाद फिर से वो चांद की रोशनी दिखने लगी, तो फिर से उसको लगा पीछे कोई है और फिर उसको समझ में आया कि मांजरा क्या है। और फिर उसने इधर उधर देखा और समझ गया मेरे पीछे भागने वाला दूसरा कोई नहीं, मेरी ही परछाई है। यही तो करते हैं हम जिंदगी। समस्या छोटी छोटी होती है, इतना हम उससे भागते हैं, इतना करेज, इतना साहस नहीं रखते कि उस समस्या के आंख में आंख डाल के देखे, समस्या भाग जाएगी। इसी प्रकार जीवन जीने की कला अध्यात्म आपको सिखाता है और इसी का तो मेरा प्रयास है। साई वाणी प्रारंभ करो जारी रखो। साई वाणी ऐप, भाई और बहनों, मैं फिर से आज आप सबको विनती करना चाहता हूं, जितने भी पूरे विश्व से लोग सुन रहे हैं, मैं उनको कहूंगा, साई वाणी करने के बाद, साई वाणी सुनने के बाद जीवन में क्रांति लाना जरूरी है, आमूलाग्र बदल लाना जरूरी है। और अपने जीवन में जैसे बदलाव होंगे, साईं बाबा अपने भक्तों को यही तो कहते हैं, क्यों भाग रहे हो? अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपको भागने की जरूरत नहीं और प्रयास करना जरूरी है। मैं आपको दूसरी बात बहुत तहे दिल से आज कहना चाहता हूं। मैं एक छोटी सी कहानी से इसको भी मैं शुरुआत करूं, क्योंकि कहानी से आप थोड़ा जल्दी समझते हो तो मैं कहानियां बताना उचित समझता हूं। वो कहानी ऐसी है, एक बार एक अंधा इंसान, उसको बताया जाता है कि तू इस जहां भी तू बंद है वहां से बाहर निकलने के लिए 1000 दरवाजे हैं। और वो तो अंधा था, दरवाजा जैसे खोलेगा बाहर दीवार है, लेकिन एक ही जगह पे ऐसा है जहां बाहर दीवार नहीं है। तू दरवाजा खोल ले, बाहर निकाल। 999 बार, 9,909 टाइम्स वो 99 टाइम्स दरवाजा खोलता है, बाहर दीवार को धड़क जाता है, वापस आता है।
ऐसे लगातार करते रहता है, लेकिन बाद में थक जाता है और एक ही बार वो सोचता है कि अभी चलो कोई बात नहीं, दरवाजा तो खोला है, बाहर तो दीवारी होगी, फिर से टकराऊंगा, फिर से लहूलुहान हो जाऊंगा, फिर से खून आएगा। क्यों ना ऐसा करे कि वापस दरवाजा लगाए और दूसरा दरवाजा देखे, और उसी समय वो खुला दरवाजा वहां निकल गया। फिर से 999 चक्कर उसको लगाने की उसने प्रयास शुरू किया, लेकिन सही मौके पे यही तो करते हैं हम। कुछ लोगों को मिलते हैं, कुछ लोगों के पुराने हमारे अनुभव बुरे होते हैं, उसी को हम मद्देनजर रखते, मन में हम हमारे विचार को उसी प्रकार हम उसके साथ व्यवहार करते कि जो पिछला हमारा बुरा अनुभव हो, और नए अवसर को हम खो देते हैं। और बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में, निजी जीवन में भी यही कर रहे हैं कि लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए और नए अवसरों को देखने का वो काम ही नहीं कर रहे। यही मैं आज आपको कहना चाहता हूं, यहां हर दिन नया है, हर अवसर नया है, हर समस्या बदल चुकी है, हर राष्ट्र नया है, हर इंसान बदलता है। मैं तो कहता हूं हर 10 साल के बाद व्यक्ति के जीवन में भी, शरीर में भी बहुत बड़े बदलाव होते हैं। मन तो हर मिनट में बदलता है। अंगुलीमाल का आपने देखा, इतना भगवान बुद्ध के सानिध्य में और वो भगवान बन गया, नर का नारायण बन गया, वाल्याकोली का वाल्मीकि ऋषि बन गया। ये सब बन सकता है तपश्चर्या के कारण। अगर आप में भी कुछ बुराइयां हैं तो उसको निकाल के फेंको और उसी मोमेंट से जीना शुरू करो। आज का साई वाणी का बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं कहने जा रहा हूं। अगर कुछ बुराइयां आप में है तो उसके बारे में ज्यादा सोचो मत। जिस दिन जागे उस दिन सवेरा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृतिभ्रंश स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ऐसी कुछ चीजें हैं। अपने जीवन का जो युद्ध है, जब भी कुरुक्षेत्र में भाई और बहनों आपको लड़ना है, अपने युद्ध को आपको लड़ना है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्स्वा मामका पांडवाक्षैव किम कुर्वत संजय। अपने धर्म के, अपने जीवन के युद्ध में अपने को ही लड़ना है। कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा, लेकिन कुछ चंद चीजों को साथ में लेके चलोगे। जैसे सबसे पहला विचार, मन। दृढ़ निश्चय के साथ चलो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुझे लड़ना पड़ेगा। और अर्जुन ने कहा, मेरे ही लोगों के साथ मैं क्यों लड़ूं भगवान। उन्होंने कहा, ये बात आप ठीक से सुनिए। क्या कहा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, ये बात आप समझिए। यदि तू युद्ध के लिए लड़ा और युद्ध में मर जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, और युद्ध में जीत जाएगा तो तेरी जीत होगी। तुझे दृढ़ निश्चय करके अर्जुन लड़ना पड़ेगा। हर एक भाई बहन को, नौजवान को, व्यापारी को, विद्यार्थी को, मित्र को, हर एक अच्छी जिंदगी जीने वाले साईं भक्त को मैं एक आशीर्वाद आपका बाबा का देना चाहता हूं। उठो और कुछ बेसिक चीजों को मद्देनजर रखते हुए, कुछ एथिक्स के साथ अपने जीवन को जीने की कला सीखो। और ये जीवन जीने की कला बड़ी नहीं है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अध्यात्म आपसे जुड़ेगा भाई और बहनों, और आपके जीवन में क्रांति लाएगा। लेकिन साई वाणी, साई ध्यान, साई क्रिया, साई योग, मेडिटेशन करना पड़ेगा। करने के बगैर नहीं होगा। अगर जिंदगी जीनी है तो करना पड़ेगा। मौत कुछ नहीं करती, फिर रिलैक्स रहो। अगर मरना है तो फिर कुछ मत करो, लेकिन जीना है तो फिर तपस्या करो। और मेहनत रंग लाती है। जो भी इंसान जितने ज्यादा बीमार हुए हैं, उनको काम, विचार आदमी को मारता है। जो काम में जुड़ा रहता है ना, वो देखो उसका उम्र भी बड़ा है। 80%, 50%, 60% लोग अच्छे हैं, लेकिन मैं उन 60%, 40%, 50% के लिए बोल रहा हूं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। आप कभी ये मत समझिएगा कि मैं आपको डोमिनेट करने के लिए या कम दिखाने के लिए कुछ आपके ऊपर आरोप करता हूं। मैं सिर्फ कुछ उन लोगों के साथ, जो मुझे हर दिन फोन आते हैं, बहुत सारे लोग पीड़ित है, समस्या से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को। आज मुझे एक औरंगाबाद से मेरे एक बहन ने फोन किया और बेचारी रो रही थी और कह रही थी, मेरा बेटा मुझे मारता है। 67 इयर्स की एक मां बोल रही थी ना, बेटा मुझे मारता है। तो मेरे कलेजे में बहुत बुरा लगा मुझे। मां, मैं इसीलिए कहूंगा आपको कि इस तरह से आप अपने मां बाप से व्यवहार मत करिएगा। होगी उनसे कुछ गलतियां, लेकिन वो आपसे बड़े हैं और वो है इसीलिए आप हैं। मां बाप की पूजा ही भगवान की पूजा है। साईं बाबा ने हमेशा कहा है
श्रद्धा और सबूरी सबका मालिक एक। परमात्मा वृद्धों की सेवा, घर वालों की, माँ बाप की सेवा, उसी में तीर्थ है, उसी में भगवान कृष्ण के बारे में तो उन्होंने तो कहा ये जीवन है भाइयों। कार्तिकेय को जब कहा पूरे पृथ्वी को प्रदक्षिणा करो, वो निकला मोर पे बैठ के, लेकिन गणपति जी ने अपने माँ बाप शंकर और पार्वती को प्रदक्षिणा की और आशीर्वाद लिया। और गणपति ज्ञान की पुजारी, ज्ञान के भगवान कहे जाते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्व कार्येषु सुसर्वदा। ये क्यों कहा है? माँ बाप में भगवान है। आज का जो साई वाणी का गुरु मंत्र है वो ये है कि जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल को पा नहीं लेते, लेकिन मंजिल ऐसी पाओ कि वहां से पीछे आने की आपको जरूरत ना पड़े। हर चीज में महत्वपूर्ण है, नीतिमत्ता है, सिद्धता है और विचार है। उस विचारधारा के प्रति सबका मालिक एक। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा साई वाणी जारी रहेगी। आप आओ, जुड़ो। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपने शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।